8th पे कमीशन इज हियर एंड मेनी पीपल आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट 8th पे कमीशन का फाइनली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया। अब कमीशन बन जाएगी, कमीशन बनने के बाद उसके रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होने के बाद नेक्स्ट ईयर तक मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के सैलरीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरीज में और पेंशंस में इजाफा या इंक्रीज देखने को मिलेगा। बट द बिगर क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट द बैंकर्स, व्हाट अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट बैंक्स, उनके सैलरीज का क्या होगा? क्या उनकी सैलरी 8th पे कमीशन के हिसाब से बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे वीडियोस, आर्टिकल्स, व्लॉग्स, आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, काफी सारी चीजें मिसलीडिंग है। तो हमने सोचा कि एक बार आपसे बात कर ले, एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर जेन्युइनली डिस्कशन कर लेते। 8th पे कमीशन आ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, पर फॉर द बैंकर्स इट इज नॉट ऑफ दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब गवर्नमेंट बैंकर्स की बात करते हैं तो सैलरी बढ़ने के लिए हमारे पास अलग कंसेप्ट होता है, जो कई बार मैं अपने रेगुलर सेशंस में भी आपके साथ साझा कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं। बेसिकली इंडियन बैंक एसोसिएशन नाम की जो संगठन है, उनका बैंक एम्प्लॉइज के यूनियन के साथ हमेशा कुछ मीटिंग्स होती है, उसको बाय पार्टिएट मीटिंग कहा जाता है। उस मीटिंग के बाद बेसिकली वेजेस में क्या चेंजेस होंगे, सैलरी इंक्रीज होगी नहीं होगी, इन सब पे बात की जाती है। तो ये एक मनी कंट्रोल का आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो। इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आईबीए साइन एमओयू विद द बैंक एम्प्लॉय यूनियंस ऑन वेज एंड रिवीजन अलाउंसेस इंक्रीज 17%। तो जो सैलरी इंक्रीज है वो कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, ये मेंशन किया गया। बेसिकली 2020 में ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी, उसका रिजल्ट्स, उसका एग्रीमेंट फाइनली अभी जाके साइन किए गए, तो उस तरीके से सैलरी इंक्रीज किया गया। ये मीटिंग्स हर 5-5 साल के हिसाब से होती है, उसका हिस्ट्री भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब उस मीटिंग के अंदर जो सारी चीजें हुई, उसके बाद जो एग्रीमेंट या एमओयू साइन हुआ, उसका एक फोटो यहां पे है, जो सब कुछ साइन होने के बाद एक लिया गया था और न्यूज़पेपर में इसे पब्लिश किया गया था। अब सीन क्या है, इस बार की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग का मेन एजेंडा था कि 5 डेज का वीक करना है, जो वर्किंग वीक है वो 5 डेज का ही होना चाहिए। इसकी डिमांड काफी सालों से चल रही थी। इस साल का कह रहा हूं, 2020 की जो मीटिंग शुरू हुई थी, उसका भी एजेंडा वही था। पर 2022 तक जब इनके डिस्कशंस हुए, तब कभी भी आईबीए ने, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो फाइनली वेज इंक्रीज को लेके ही एग्रीमेंट साइन हुआ। तो ये न्यू पे स्केल है, देखिए यहां पे मेंशन किया गया कि न्यू पे स्केल जो है वो कब से इंप्लीमेंट की जाएगी, ये सारे पॉइंटर्स को लेके यहां पे एग्रीमेंट साइन किया गया और 2022 में फाइनली ये एक्सेप्ट हुआ। तो मेन प्रपोजल तो इसी को लेके था कि 5 डेज का वर्किंग वीक किया जाए। अब ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो 12th बायपार्टिएट सेटलमेंट मीटिंग और 2022 में फाइनली जाके उसे सबमिट किया गया, पर मीटिंग 2020 से स्टार्ट हुई थी। तो एक्चुअली सीन क्या है, 1966 से हर 5-5 साल के बाद हमारी अलग अलग मीटिंग्स होती है और मीटिंग्स के द्वारा फिर फाइनली वो एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। और एक बार वो एग्रीमेंट साइन हो गया तो फिर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, मींस नेक्स्ट मीटिंग तक उन्हीं चीजों के ऊपर सारी बातचीत की जाती है। तो ये समरी ऑफ डिमांड्स थी जो वर्कर्स फेडरेशन या यूनियन ने रखी थी। उसमें वन ऑफ द मेजर डिमांड आप यहां पे देख सकते हो कि यस एक पॉइंटर, यस पे स्केल की बात करनी है, रिवीजन ऑफ पे स्केल एंड डियरेंस अलाउंसेस, ये फैक्टर यहां पे है। बाकी और भी डिमांड्स होती है, जैसे ये 5 डे वर्किंग वाला भी डिमांड था। कुछ डिमांड एक्सेप्ट होती है, कुछ डिमांड एक्सेप्ट नहीं होती है और फाइनली उसके हिसाब से एग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो याद रखिएगा, हर 5-5 साल के हिसाब से मीटिंग्स होगी, उसके हिसाब से सैलरीज में रिविजन होगा और वो चलता है। पे कमीशन 10 साल में एक बार आ रहा है, आपकी सैलरी 5 साल में एक बार बढ़ रही है, तो खुश रहिए भैया। 5 साल में मीटिंग हो रही है, उसके ऊपर रिजल्ट भी आता है। लास्ट टाइम 17% का इंक्रीज देखने को मिला, और क्या चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 10-10 साल वेट करना पड़ता है, कभी कभी गवर्नमेंट भूल भी जाती है कि पे कमीशन लाना है कि नहीं लाना है। तो इसीलिए आप खुश हो, आप खुश रहिए, अननेसेसरली फालतू की जगहों पे मिसगाइड मत होइए, बस यही आपसे कहना था। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्मॉल सेशन। एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन एंड सही गाइडेंस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।